बस कर दो यार टहलना। तुम्हारे इस तरह चक्कर लगाने से मेरा सर चकरा रहा है। तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। तुमने अपने मुंह से खुद रूफी का नाम लिया। वो ऐसे मुंह से निकल गया मेरे। और देखो हर इंसान अपने मुताबिक रिएक्ट करता है। फॉर गॉड सेक अली, उसने जुर्म किया, तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा खुशी। मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, वरना अगर वो चाहता तो मुझे। स्टॉप इट अली। उसने तुम पे मर्डर अटेम्प्ट किया, तुम्हें मारने की कोशिश की है। उसको उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। तुम ये क्या कह रही हो खुशी? पागल मत बनो। देखो हमारे पास सिवाय मेरे देखने के और कोई प्रूफ नहीं है कि उसी ने मुझे हिट किया था, और इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। तुम जो मर्जी कहो अली, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी और इस गलती का कर्ज उसको उतारना पड़ेगा। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पुलिस, ये वकील वगैरह के सारी चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, उसको आईना मैं जरूर दिखाऊंगी और तुम मुझे रोकोगे नहीं। अरे बेटा, मैं बेहतर फील कर रही हूँ। करने देना, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो समझी थी कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, इसीलिए तुम इबाद के साथ। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है मम्मा, प्लीज आइंदा उसका नाम ना लीजिएगा। सही कह रही है माँ, इसने बात को छोड़ दी। क्या वाकई? मम्मा मैं हर उस चीज और शख्स को छोड़ सकती हूँ जिसकी वजह से आप हमसे दूर चली जाए। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दे। बहुत हर्ट किया ना मैंने आपको, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया। I'm very selfish मम्मा, बस प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी मुझसे गलती हो गई मम्मा। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। क्या हो गया माँ? क्यों परेशान कर रही हो मामा को? उनकी फिर तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मेरे बेटा, इसने तो मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे तुम दोनों पे बहुत फख्र है। माँ देखो, संभालो अपने आप। मामा भी रो रही है देखो। वैसे मामा, डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ देर में आपको घर जाने की परमिशन दे देंगे, और फिर मैं आप लोगों को घर ड्रॉप करके जरा ऑफिस का चक्कर लगा लूँगा। 2 दिन से मैं ऑफिस पे नहीं गया। महा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने भाई के साथ जाओ, एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनो। बनोगी ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको क्या है, मैं जो मर्जी करूं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आंटी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो एतराज करेंगी। ओह, जो खुद काबिल एतराज हैं उनको अम्मी के एतराज की फिक्र हो रही है। देखो, तुम आगे मुझसे बहुत बदतमीजी कर चुके, लेकिन मैं वो सब चीजें बर्दाश्त कर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब फजूल बकवास करोगे। देखा, आप मुझसे फिर से दोस्ती का ड्रामा ही कर रही थी ना। आपको भी अम्मी की तरह मेरी कोई फिक्र नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कर दें, आप रहने दें। आप सब एक ही जैसे, मतलबी और खुदगर्ज। इश्क है या सजा, ये कोई मुझे बता दे। जीते जी मैं क्यों मर रहा। अब ऐसे क्या देख रही हो? पहली बार देख रही हो? हाँ ना, तो मैं जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है पहली दफा देखता हूँ, और हमेशा पहले से अलग नजर आता है। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाते ना
जॉन से मौत देती मैं तुम्हें, और शादी से ना साफ इनकार कर देती। अरे नहीं बाबा, शादी से प्लीज अब इनकार मत करना, और मैं नहीं भागा, सही है? भाग के दिखाओ कभी। क्या हुआ? Is everything okay? किसका मैसेज? कुछ नहीं, किसी का भी नहीं, रैंडम नोटिफिकेशन है। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अरे मामा, आपका वहीं पता ही नहीं चला। तुम बिजी थे ना, किसी को मैसेज कर रहे थे? कुछ परिंदों को आजाद कर रहा हूँ। अच्छी बात है, परिंदों को आजाद कर देना चाहिए। अगर वो वापस आ जाएं तो तुम्हारे, और अगर ना आए तो इसका मतलब है कि उन्होंने नया ठिकाना ढूंढ लिया है। कि अब कभी वापस नहीं आएंगे मामा। इसका मतलब है कि वो परिंदे कभी तुम्हारे थे ही नहीं, और जो अपने ना हो उन पे गम करने का क्या फायदा। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका।